नमस्कार, स्वागत है एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी लाए हैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। विंटर क्वीन 2024 का खिताब जीतने के बाद मनाली की निशा ठाकुर ने कही यह बड़ी बात। विंटर कार्निवल मनाली में विंटर क्वीन 2024 का खिताब जीतने वाली मनाली की निशा ठाकुर ने कहा कि मैंने विंटर क्वीन टाइटल जीतने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। निशा ने कहा कि मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को देना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कॉन्फिडेंस के कारण यह टाइटल जीता है। आने वाले समय में मैं मिस हिमाचल और मिस इंडिया जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेकर अपने प्रदेश और मनाली का नाम रोशन करूंगी। कहा कि विंटर क्वीन 2024 फर्स्ट रनर अप कोहिनूर सरकैक ने कहा कि युवतियों को मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। जिस प्रकार मैंने विंटर क्वीन का टाइटल जीता है, इस तरह के कॉन्टेस्ट में भाग लेने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। उन्होंने कहा कि इस कॉन्टेस्ट में देश भर से युवतियों ने भाग लिया और सभी प्रतिभागियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। मां नैना देवी के दरबार में नववर्ष के पहले रविवार को मड़ा आस्था का सैलाब। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में नववर्ष के पहले रविवार के दिन काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया था। दोपहर के समय श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ मां के दरबार में देखने को मिली। मंदिर के बाहर तैनात होमगार्ड के जवानों ने भीड़ पर नियंत्रण बनाए रखा और मंदिर के अंदर तैनात एक्स सर्विसमैन फौजियों ने श्रद्धालुओं को मां के दर्शनों के लिए लाइनों में भेजा और व्यवस्था पूरी तरह सुचारू बनी रही। आज के दिन पंजाब की समाजसेवी संस्थाओं द्वारा मंदिर के मुख्य द्वार और निकासी द्वार पर श्रद्धालुओं के लिए चाय पान की व्यवस्था की गई थी, जिसका सर्दी के मौसम में श्रद्धालुओं ने खूब लुत्फ उठाया। दर्दनाक हादसा चंडीगढ़ मनाली एनएच पर 7 मील में पुल के सरियों पर गिरी कार, 2 पर्यटकों की मौत। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 7 मील के पास एक कार अनियंत्रित होकर 4 लेन के निर्माणाधीन पुल के सरियों पर जा गिरी, जिससे कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस के अनुसार राजस्थान नंबर की कार में सवार 3 लोग मनाली की तरफ जा रहे थे कि 7 मील के पास पहुंचते ही कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। जहां पर यह कार गिरी वहां पर 4 लेन के निर्माणाधीन पुल का कार्य चला हुआ है। कार निर्माणाधीन पुल के एक कोने पर खड़े किए गए सरियों पर जा गिरी। हिमाचल में 2 मंत्री 27 दिन से बिना विभाग। कांग्रेस के धर्माणी गोमा को दफ्तर, गाड़ी और बंगला मिला, पोर्टफोलियो नहीं। राज्य में यह पहली दफा। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री 27 दिन से बिना विभाग घूम रहे हैं। राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा ने 12 दिसंबर को मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी तक उन्हें पोर्टफोलियो नहीं दिए। नतीजा, दोनों मंत्री पिछले 4 हफ्तों में बीच बीच में कई बार सचिवालय आए, लेकिन उनके पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है। बता दें, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है जब प्रदेश सरकार में मंत्री बनने वालों को महीने भर तक विभाग ही नहीं मिले हों। रोहडू के गवास क्षेत्र में 36 सालों बाद हो रहा शांत महायज्ञ का आयोजन, सीएम सुक्खू भी हुए शामिल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जिला शिमला के रोहडू विधानसभा क्षेत्र के गवास में 36 वर्षों के बाद आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय शांत महायज्ञ में शामिल हुए और देवता गुडारू जी महाराज के मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना के क्षेत्र में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 36 वर्षों बाद यह महायज्ञ धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल बोले, मदद के बावजूद केंद्र को कोस कर नई रिवायत शुरू करने का प्रयास कर रही प्रदेश सरकार। प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा तथा कहा कि आपदा के दौर में केंद्र से करोड़ों रुपए की मदद मिलने के बावजूद प्रदेश सरकार उसे कोसने में लगी है। केंद्र को कोसकर प्रदेश सरकार एक नई रिवायत शुरू करने का प्रयास कर रही है, जो निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहली कैबिनेट में चुनावी गारंटियां पूरी करने का वायदा करने वाली कांग्रेस सत्ता में आने के बाद सिर्फ आर्थिक तंगी का रोना रो रही है। आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में डॉक्टर बिंदल ने कहा कि शिमला व सोलन प्रवास के दौरान जेपी नड्डा ने आपदा के दौर में केंद्र से मिली मदद का ब्यौरा सभी के समक्ष रखा।
चंबा के चुवाड़ी स्कूल में धूमधाम से मनाया वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए शिक्षण संस्थानों व बेहतर शिक्षा स्तर का महत्वपूर्ण योगदान है। विधानसभा अध्यक्ष आज राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चुवाड़ी में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के उपरांत बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बुनियादी स्तर पर गुणात्मक व आधुनिक शिक्षा सुविधा घर द्वार पर उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अध्यापकों से आह्वान किया कि वे स्कूल की बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास करते रहें और बच्चों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करें। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की हिमाचल इलेक्शन कमेटी बनी। प्रतिभा सिंह चेयरपर्सन, सीएम सुक्खू भी शामिल। मंत्री बनने से नाराज राणा शर्मा भी मेंबर। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कमेटी गठित कर दी है। 16 सदस्यों वाली इस कमेटी की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह करेंगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनकी अध्यक्षता में कमेटी में काम करेंगे। इसके अलावा प्रदेश इलेक्शन कमेटी में सुक्खू सरकार के 3 कैबिनेट मंत्रियों को जगह दी गई है। खास बात यह है कि सुक्खू सरकार में मंत्री बनने से चूके दिग्गज नेता राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को इस कमेटी में जगह दी गई है। यह दोनों की नाराजगी दूर करने का भी प्रयास माना जा रहा है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों से लेकर रणनीति बनाने का काम करेगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में नया बदलाव। अब हर जवान को दी जाएगी कमांडो ट्रेनिंग। डोप टेस्ट होगा आवश्यक। हिमाचल प्रदेश पुलिस में लंबे और ऊंचे कद के जवानों को भर्ती करने के लिए प्रदेश पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती को लेकर नया बदलाव किया गया है। इसके लिए 9 अगस्त 2021 के नियमों को तब्दील कर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके आधार पर सभी भर्ती होने वाले पुलिस जवानों को सामान्य प्रशिक्षण के साथ 4 माह का कमांडो प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पास करना अनिवार्य किया गया है। बता दें, ऐसे में अब हर जवान को कमांडो प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पूर्व सामान्य प्रशिक्षण में बेहतर करने वालों को ही कमांडो प्रशिक्षण दिया जाता था। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां करवाने को लेकर गृह विभाग ने नए मानक तय कर दिए हैं। कांस्टेबल भर्ती के लिए हिमाचली और प्रदेश के स्कूलों से 10वीं व 12वीं पास करने वाले ही पात्र होंगे। बता दें, पुलिस कांस्टेबलों के कुल भर्ती में अब 25% के स्थान पर 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। हालांकि चालक के पदों को पुरुष वर्ग से ही भरा जाएगा। धरना दो और सैलरी लो है नई व्यवस्था परिवर्तन। जयराम बोले, सरकार अपनी नाकामियों का ठिकरा विपक्ष पर फोड़ना करे बंद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार बने अब 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है। सरकार को विपक्ष को कोसने के बजाय प्रदेश के विकास पर स्वयं को फोकस करना चाहिए। अब सरकार को विपक्ष की कमियां नहीं बल्कि अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए। कहा कि विपक्ष को कोसने से नहीं, विकास कार्यों को गति देने से प्रदेश का भला होगा। इसलिए सरकार अपनी नाकामियां का ठिकरा विपक्ष पर फोड़ने के बजाय अपने नेताओं द्वारा किए गए चुनावी वादों के भाषणों को फिर से सुने और घोषणा पत्र को फिर से पढ़े और उन्हें पूरा करे। प्रेस को जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने व्यवस्था का मजाक बना रखा है। ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन में आज ऐसी स्थिति है कि धरना दो और वेतन लो। क्या इसी तरह की व्यवस्था परिवर्तन की बात शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी? प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आए दिन लोगों को परेशान किए जाने की खबरें ही सरकार की नाकामी की वजह से सामने आ रही हैं। कहा कि महंगाई बढ़ाने से लेकर पूर्व सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को छीनने के अलावा और कोई भी काम इस सरकार द्वारा नहीं किया गया है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।